माफ़ी चाहूँगा कि थोड़ा डिस्कनेक्ट हो गया था फोन। चलिए आगे बढ़ते हैं। हैबियस कॉर्पस यहाँ तक समझ में आया। अब इसी को आगे बढ़ाते हुए ये समझते हैं कि हैबियस कॉर्पस का एक्सटेंट जो है, यहाँ तक समझ में आया कि इलीगल डिटेंशन अगर होता है, अनलॉफुल डिटेंशन होता है, तो हैबियस कॉर्पस का रिट जो है वो फैमिली फ्रेंड कोई भी उसके लिए अप्लाई कर सकता है, एदर इन सुप्रीम कोर्ट और द हाई कोर्ट, दोनों में से कोई भी कोर्ट में। ठीक है। और कोर्ट ये पाती है कि हाँ देर इज़ समथिंग रॉन्ग, इलीगल डिटेंशन है, ठीक है, नॉट आंसरेबल टू डैट डिटेंशन, अगर ये पाती है अथॉरिटी के तरफ से, तो कोर्ट जो है वो रिलीज़ कर देती है। ठीक है, डिटेंशन से रिलीज़ करने का ऑर्डर दे देती है। तो अब यहाँ तक समझ में आया कि क्या ये सीमित है इलीगल डिटेंशन तक ही? तो इसका जवाब ये है कि इसकी स्कोप को फर्दर जो है और आगे बढ़ा दी गई है। इसका स्कोप जो है अब ये भी है कि एक केस आया था सुनील बत्रा वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन का। ये आया था 1974 में सुप्रीम कोर्ट के पास। तो इसमें क्या था, जो वो व्यक्ति थे सुनील बत्रा नाम के, इनके साथ इल ट्रीटमेंट जो है वो इल ट्रीटमेंट जो है जेल में ही हो रहा था। ठीक है, इल ट्रीटमेंट इन जेल, है ना, बाय द ऑफिशियल, है ना, जेल ऑफिशियल। तो इल ट्रीटमेंट हो रहा था। तो लेकिन ये देखा जाए कि ये इनका जो डिटेंशन था वो लॉफुल था, इन्होंने क्राइम किया था और डिटेंशन भी सही पास मतलब हुआ था कोर्ट के थ्रू। ठीक है। तो लेकिन जो ट्रीटमेंट हो रही थी जेल में, जैसा कि नहीं होना चाहिए, इनह्यूमन हो रही थी। ठीक है ना। तो गलत सा हो रहा था। तो इसमें क्या हुआ कि कुछ एनजीओ ने केस फाइल किया था। तो जब केस फाइल किया एनजीओ ने, तब सुप्रीम कोर्ट वाच करने के लिए कुछ पैनल जो है, लॉयर्स का पैनल, है ना, सुप्रीम कोर्ट ने भेजा था जेल में ही। तो वो लोग भी सही पाए। तो सुप्रीम मतलब कि ऐसा हो रहा है, इल ट्रीटमेंट हो रहा है, बदतर हालात में उनको रखा जा रहा है, तब क्या होता है, तब सुप्रीम कोर्ट हैबियस कॉर्पस का रिट इशू कर देती है और ये डायरेक्ट करती है कि हैबियस कॉर्पस अगर किसी के साथ आप मतलब अच्छा ट्रीटमेंट नहीं कर रहे हैं, इनह्यूमन ट्रीटमेंट अगर कर रहे हैं, तो उसके लिए भी हैबियस कॉर्पस मतलब हैबियस कॉर्पस रिट इस चीज़ को भी कवर करता है। तो इससे क्या समझ में आया? इससे समझ में आया कि ये हैबियस कॉर्पस का सिर्फ इलीगल डिटेंशन तक नहीं, यहाँ तक मतलब इसका स्कोप और भी आगे बढ़ गया है इस केस के बाद, सुनील बत्रा केस के बाद, कि आप जो है इल ट्रीटमेंट भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो भी आपको मतलब ये मान लिया जाएगा कि आप इलीगल डिटेन टाइप का काम किए हैं और आपको रिलीज़ करने के लिए कोर्ट जो है वो सामने आएगी। ठीक है। तो अब बात करते हैं कि इमरजेंसी में ये सवाल आता है कि हैबियस कॉर्पस का इमरजेंसी में इमरजेंसी जब प्रोक्लेम होती है राष्ट्रपति द्वारा, तो क्या ये हैबियस कॉर्पस का रिट मांग सकते हैं या नहीं मांग सकते हैं कोर्ट से? ठीक है, वेदर इट इज इन्फोर्सिएबल ऑन प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी और नॉट, ये सवाल आता है। तो इसका आंसर ये है कि एडीएम जबलपुर वर्सेस शिवकांत शुक्ला, जो कोई हैबियस कॉर्पस केस कहा जाता है इस चीज़ को, तो इसमें सुप्रीम कोर्ट रिफ्यूज़ कर दी थी। ठीक है, बोली कि जब प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी मतलब जब इमरजेंसी प्रोक्लेम हो गया है, तो आप कोर्ट के पास रिट इशू करवाने के लिए नहीं आ सकते, वो सस्पेंड हो जाएगा, मतलब वो सस्पेंडेड हो जाएगा। ठीक है, सो कोर्ट रिट इशू नहीं करेगी जब इमरजेंसी इज इन ऑपरेशन है तो। लेकिन बाद में चल के इस चीज़ को चेंज किया गया। ठीक है, बाद में चल के इस चीज़ को, इसमें जस्टिस खन्ना का बहुत बड़ा योगदान है। तो अब आज का जो हालात है वो ये है कि एक अमेंडमेंट आ गई है, 44th अमेंडमेंट। ठीक है, 1978 में, उसमें से साफ साफ लिख दी गई है कि आर्टिकल 21 जो है वो सस्पेंडेड नहीं होगा। आर्टिकल 21 पर्सनल लिबर्टी का बात करती है। ठीक है, ये ड्यूरिंग इमरजेंसी में ये सस्पेंड नहीं होगा। ठीक है, ये चलेगा। तो इसका जवाब ये मिल जाता है कि आज के समय में इमरजेंसी के दौरान भी ये रिट जो है
है ना, इशू कोर्ट कर सकती है, किसी को रिलीज कर सकती है अगर इलीगल आप डिटेन किए हो तो। ठीक है। अब रिट जो है हैबियस कॉर्पस, ये कहाँ फॉल नहीं करेगी? जब जब कोर्ट ने स्वयं आदेश दिया है, ये कोर्ट का आदेश है किसी को अरेस्ट करने के लिए, तब हैबियस कॉर्पस का रिट आप मांग नहीं सकते हैं। जब इटसेल्फ कोर्ट ने ही आदेश दिया, ऑर्डर दिया है, ऑर्डर टू अरेस्ट दैट पर्सन, तो आप नहीं मांग सकते हैं। ठीक है, तब ये रिट इशू नहीं होगी। अब सेकंड क्वेश्चन ये आता है इस पे कि वेदर द रेस जुडिकेटा और द कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकेटा इज अप्लाई ऑन द रिट और नॉट। तो सबसे पहले ये जवाब ये है कि रिट पर जो है वो रेस जुडिकेटा अप्लाई होती है, लेकिन हैबियस कॉर्पस का अगर आप बात कीजिएगा तो हैबियस कॉर्पस के रिट में रेस जुडिकेटा का एप्लीकेशन नहीं होता। मतलब सेक्शन 11 ऑफ सीपीसी इज नॉट अप्लाई, है ना, टू ए पर्टिकुलर रिट विच इज हैबियस कॉर्पस। इसमें ये अप्लाई नहीं होता है। ठीक है। एक ये भी रीज़न हो सकता है कि ये कंटिन्यूइंग रॉन्ग भी है, आप इलीगल डिटेन किए हो कितने दिन से, ये कंटिन्यूइंग रॉन्ग भी है। ठीक है, तो आप इसको बार बार मांग सकते हो, ठीक है, कोर्ट से, और एक कोर्ट का रिफ्यूज़ होने पर दूसरे कोर्ट के पास भी आप जा सकते हो। इसका मतलब ये है, मतलब रेस जुडिकेटा को अगर आप पढ़ेंगे तो ये पता चलेगा कि सेम सब्जेक्ट मैटर, ठीक है, सेम पार्टीज, ये सब जो वर्ड आती है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है हैबियस कॉर्पस के रिट को। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच।